Hello students, a very good morning to all of you. So today we are going to discuss a new topic, that is conversion from मीले machine to मूरे machine. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने मूरे टू मीले कन्वर्जन सीखा था. ठीक है, अब इसमें आप मीले टू मूरे सीखेंगे और इसमें भी आपके पास दो तरीके हैं कन्वर्जन के. या तो आपको ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन टेबल करना होगा, या फिर आपको आपको मशीन दी होगी मीले मशीन, उसको किस में कन्वर्ट करना है, मूरे मशीन में. ठीक है, हम दोनों टाइप्स देखेंगे, बट हम ज्यादा एग्जांपल्स अभी नहीं करेंगे क्योंकि आपके यूनिट 5 ये आपका लास्ट टॉपिक है. इसके बाद मुझे क्या स्टार्ट करना है, आपकी यूनिट 5 के टॉपिक्स. पहले सारे टॉपिक्स जब आपके कवर हो जाएंगे, सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज और इनके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी. आई होप सो. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है मूरे टू मीले, इसलिए इसको ध्यान से देखना है. सिंपल है, इजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हर एक चीज ध्यान से सुननी है. राइट, देखिए अब आपको यहाँ पे ये ट्रांजिशन टेबल दी हुई है, ये किसकी है, मीले की. हमें कैसे पता चला है मीले की है? अगर यहाँ पे गिवन भी नहीं होगा, बस आपको ट्रांजिशन टेबल दी हुई है, ठीक है, और बस बोल दिया मूरे में करना है कन्वर्ट, तो कैसे पता चलता है? क्योंकि आपको पता है मीले मशीन में आपकी हर एक इनपुट सिंबल पे क्या होता है, आपको आउटपुट कहाँ दिया होता है, ट्रांजिशन के साथ ही दिया होता है. ठीक है, तो ये क्या बता रही है टेबल की, अगर क्यू नॉट पे हो आप करेंटली और ए इनपुट सिंबल मिलता है तो आप जाओगे क्यू थ्री पे और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. ये वाला आउटपुट किस पे होगा, ट्रांजिशन के ऊपर होगा. इसमें आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, हमें पता है क्यू नॉट है. क्यू नॉट क्यों है, क्योंकि इस पे एरो लगा हुआ है. तो अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, आपकी मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल में. फाइन, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपके पास चार स्टेट्स हैं, क्यू नॉट टू क्यू थ्री. ठीक है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री. और आपके पास इनपुट सिंबल में क्या है, इनपुट सिंबल में हमारे पास है ए और बी. राइट, आउटपुट सिंबल में हमारे पास क्या क्या है, आउटपुट सिंबल में आपके पास है जीरो और वन. ठीक है, इतना तो रीड करना आ गया ना, ये वाले आपके इनपुट सिंबल्स होते हैं और यहाँ जो लिखा है ये क्या है, आपके आउटपुट सिंबल्स. राइट, उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो. आप ये देखो क्यू नॉट, जब आपको ए इनपुट सिंबल मिलता है तो आउटपुट क्या दे रहा है. तो अगर हम ये वाले इसमें अभी इस कॉलम में देखें आप, तो क्यू नॉट आपका क्या आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वन. ठीक है, अब बी जब इनपुट सिंबल मिलता है तो इस कॉलम में चेक करो कि क्यू नॉट आपका क्या आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे भी वन दिख रहा है. तो क्यू नॉट के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ के आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, अब क्यू नॉट के लिए हमने चेक कर लिया. अब आप देखोगे कि Q1 ए इनपुट सिंबल मिलने पे क्या आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे देखिए Q1 क्या आउटपुट दे रहा है, जीरो आउटपुट दे रहा है. ठीक है, इस वाले कॉलम में जब उसको B मिलता है तो Q1 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है. ठीक है, ये आपको हर स्टेट के लिए चेक करना है, Q0, Q1, Q2, Q3, जितनी भी स्टेट्स आपकी गिवन है. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे तो Q1 ने आउटपुट क्या दिया, जीरो दिया. ठीक है, और यहाँ पे क्या आउटपुट दिया, वन दिया. तो अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कि यहाँ पे हमारे पास जीरो है आउटपुट और यहाँ पे वन है. तो इसके इसमें हमें दिक्कत क्या होगी, इसमें दिक्कत ये होगी, आपको पता है मूरे मशीन में आपकी आउटपुट किसके साथ एसोसिएटेड होती है, आपकी हर एक स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होती है. तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्टेट बनाई Q1, ठीक है, इसके बाद मुझे आउटपुट लिखना है. तो अगर अब मैं देखूं ए इनपुट सिंबल मिलने पे तो ये जीरो आउटपुट दे रहा है और बी इनपुट सिंबल मिलने पे वन आउटपुट दे रहा है, जीरो या वन. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, Q1 के साथ जीरो लिखूं या वन लिखूं, हो गए ना कंफ्यूज. इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल आपका अब ये वाली जो स्टेट है इसको आप दो स्टेट्स में स्प्लिट कर दोगे. ठीक है, और उनका नाम क्या रखोगे, आप उनका डिनोशन भी ऐसे करोगे कि आपको याद रहे कि कौन सी स्टेट किस आउटपुट के लिए है. तो आप Q1 को आगे लिखोगे Q10, मतलब ये वाली वो स्टेट है जिसका आउटपुट आपका क्या है, जीरो है. जरूरी नहीं है कि आप यही नाम दो, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने नाम दिया है वो कौन से आउटपुट के लिए. ठीक है, तो इसीलिए यूजुअली हम हमेशा इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे. Q1 को आपने स्प्लिट किया दो स्टेट्स में, Q10 और Q11, क्योंकि Q1 स्टेट है ये वाला इसलिए है और ये जीरो आउटपुट दे रहा है यहाँ पे और वन आउटपुट कहाँ है आपका, यहाँ पे, इसलिए हमने इसको दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया. अभी इसे ऐसे ही छोड़ते हैं. ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं किस पे, Q2 पे. अब देखिए Q2 आपका इस कॉलम में मतलब ए इनपुट सिंबल मिलने पे क्या आउटपुट दे रहा है, आपका आउटपुट है वन. राइट, लेकिन अगर आप देखो बी इनपुट मिलने में Q2 आपको क्या दे रहा है, Q2 आउटपुट दे रहा है जीरो. अगेन आपका यहाँ पे दोनों चीजें अलग है, दोनों आउटपुट्स डिफरेंट है, यहाँ पे दे रहा है वन और यहाँ पे दे रहा है जीरो. तो इसलिए अगेन हम Q2 को किस में डिवाइड करेंगे, दो स्टेट्स में स्प्लिट करेंगे, आपकी एक नई स्टेट बन जाएगी. एक होगा Q2 जीरो, दिस इज फॉर आउटपुट जीरो, और दूसरी स्टेट आपकी कौन सी होगी, Q2 वन, दिस इज फॉर आउटपुट वन.
क्लियर है। अब Q3 को चेक करते हैं। Q3 देखिए आपका A इनपुट सिंबल मिलने पे क्या आउटपुट दे रहा है, 0 आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पे B इनपुट सिंबल मिलने पे भी आपका Q3 क्या दे रहा है, 0। तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q3 स्टेट का हमारा आउटपुट ही क्या होगा, अगर सपोज करो ये आपकी Q3 स्टेट है, इसका क्या होगा, आउटपुट 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A इनपुट पे भी उसका आउटपुट क्या है, 0 है, और B इनपुट पे भी Q3 का आउटपुट क्या है, 0 है। तो इसमें Q नॉट में और Q3 में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Q1 और Q2 में जो भी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने उसको स्प्लिट कर दिया दो स्टेट्स में, ठीक है। तो इसलिए अब आप आगे देखोगे, इसीलिए अब यहाँ पे एक स्टेट दो में डिवाइड हो गई ना, मतलब दो स्टेट्स की जगह आपकी मूरे में कितनी स्टेट्स बनेंगी, 4 बनेगी। तो हमने ये देखा था जब आप मूरे टू मीले कन्वर्जन कर रहे थे, वहां पे आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल रहती थी, बट जब आप मीले टू मूरे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूरा पूछा जा सकता है, तो अगर आप मीले टू मूरे कन्वर्ट करोगे तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है हमेशा इंक्रीज करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Q3 का आउटपुट सेम था, वो सेम रहा ना, अगर सबका ऐसे ही सेम हुआ तो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपकी स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बट दे मे इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स में इंक्रीज इन रिजल्टिंग मूरे मशीन, राइट। चलिए अब हम इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, किसके लिए, मूरे के लिए, राइट। ये आपकी किसके लिए थी, मीले मशीन की आपकी टेबल थी, ट्रांजिशन टेबल, मीले मशीन की ट्रांजिशन टेबल, एंड दिस इज फॉर मूरे मशीन, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका, दिस इज योर करंट स्टेट, ये आपका ए, ये आपका बी, और यहाँ पे अब एक और नया कॉलम ऐड हो जाएगा, वो क्या है, आउटपुट। क्यों ऐड होगा, आपको पता है कि आपकी मूरे मशीन में हर एक स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अभी देखिए अब कैसे प्रोसीड करेंगे, आपकी इनिशियल स्टेट आपको पता है Q0, तो Q0 ए पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है ना। तो अब देखो क्या Q3 सिंगल ही है या Q3 का बाइफिकेशन हो चुका है, स्प्लिट हो चुकी है Q3। Q3 को तो हमने स्प्लिट नहीं करा ना, यहाँ से हमने सिर्फ Q1 और Q2 को स्प्लिट करा है, तो इसलिए आपका Q3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी हम या तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख लो, या फिर अभी हम जो भी इसके साथ आउटपुट्स है वो भी लिखते रहते हैं, एंड में हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से हमने 0 भी लिख दिया। अब Q0 आपका B पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है ना। तो अभी Q1 लिखने से पहले देखो क्या Q1 स्टेट जो है आपकी वो स्प्लिट हो चुकी है, यस। अब हमारी Q1 स्टेट ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है, किस पे, Q10 और Q11 में। तो हमें इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है, हमें वो स्टेट सिलेक्ट करनी है जिसका आउटपुट क्या हो, क्योंकि Q0 B इनपुट मिलने पे कहाँ जा रही है, Q1 पे जा रही है, और उसका आउटपुट क्या है, 1 है। तो अब हमें Q1 की वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसका आउटपुट 1 है। तो अब हमें सिंपल पता है ना कि कौन सी है वो, ये वाली। तो अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से Q11। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा, Q11 आएगा। क्लियर हुआ। और इसका आउटपुट भी चाहे तो आप साथ में लिख लीजिए, अभी हम एंड में रिमूव करेंगे। और अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, सिर्फ आप रिविजन के लिए वीडियो देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप बिना इस वाले आउटपुट के भी एज इट इज लिख सकते हो। ये उनके लिए जो एकदम बिगनर्स है कि हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल में आपके पास नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल तो Q1 होनी चाहिए, पर अब क्या Q1 स्टेट एज एन इंडिविजुअल कुछ बची है, नहीं ना। Q1 को तो आपने ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है, किसमें, दो स्टेट्स में, Q10 और Q11। तो अब इस टेबल में आपकी यहाँ पे कौन सी स्टेट आएगी, Q10 एंड Q11, राइट। सिमिलरली Q2 नहीं आएगा अब इस टेबल में, जो हमने स्प्लिट करके दो नई स्टेट्स बनाई है, Q20 और Q21, वो आपकी यहाँ लिखी जाएगी, राइट। और एंड में आपकी यहाँ कौन सी स्टेट है, Q3, वो हमने स्प्लिट नहीं किया तो वो आपकी एज इट इज Q3 आ जाएगी। क्लियर है। चलिए अब इनके ट्रांजिशंस देखते हैं। Q10, तो आपका Q1 कहाँ जा रहा था, जब ये Q10 आपकी ओरिजिनली क्या थी, Q1 थी ना, तो Q1 आपका कहाँ जा रहा है, ए पे, Q0 पे जा रहा है, राइट। और क्या आपने Q0 स्टेट को स्प्लिट किया है, नहीं किया है ना, तो यहाँ पे तो एज इट इज Q0 ही आएगा आपका, और उसका आउटपुट क्या है, 1 है, ठीक है। अब आपकी Q1 स्टेट B पे कहाँ जा रही है, Q3 पे जा रही है, Q3 को भी आपने स्प्लिट नहीं किया, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, एज इट इज Q3 आएगा, और उसका आउटपुट क्या है, 0 आएगा, राइट। अब Q2 अभी क्या है हमारे पास, नहीं नहीं, अच्छा अभी Q11 स्टेट भी हमें देखना है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आपकी कौन सी है, Q11। तो अगेन Q11 के लिए ट्रांजिशंस कहाँ से देखोगे, ओरिजिनली तो ये Q11 आपका क्या था, Q1 था ना, तो हम जो ओरिजिनल ट्रांजिशंस थे, जो ओरिजिनल स्टेट के Q1 के ट्रांजिशंस थे, वही यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है।
तो Q1 A पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। अगेन उसका आउटपुट क्या है, 1 है, और क्योंकि Q0 को हमने स्प्लिट नहीं किया तो एज इट इज क्या आएगा आपका, Q0 ही आएगा। इसका आउटपुट क्या है आपका, 1 है, राइट। देन Q1 आपका B पे कहाँ जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, तो ये आपका एज इट इज आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट आपके पास कौन सी है, Q20, ठीक है। तो Q20 के लिए ट्रांजिशंस हमें कहाँ से देखनी है, जो ओरिजिनल आपकी Q2 है। तो Q2 आपकी A मिलने पे कहाँ जा रही है, Q2 पे जा रही है। बट अब क्योंकि पता है हमें कि Q2 स्टेट को हम ऑलरेडी स्प्लिट कर चुके हैं, तो हमें कौन से वाले Q2 पे लेके जाना है, जिसका आउटपुट 1 होगा। और हमें पता है कि वो वाली स्टेट हमारी कौन सी है, Q2 1 स्टेट। इसका आउटपुट क्या है, 1 है। हमें कैसे पता है 1 है, क्योंकि हमने डिनोशन ही ऐसे किया है, हमने जो भी नेमिंग की है वो उसके अकॉर्डिंग ही की है। तो मतलब आपकी Q2 नॉट स्टेट A मिलने पे कहाँ जाएगी, Q2 1 पे जाएगी। क्लियर हुआ ना, ये Q2 1 पे क्यों जा रही है, क्योंकि आप इन दोनों के, ये ओरिजिनली किसका पार्ट है, ये ओरिजिनली स्प्लिट होके किससे है, Q2 से है ना। तो हम जो ओरिजिनल स्टेट के ट्रांजिशन है वही देख रहे हैं। तो अब Q2 A पे कहाँ जा रही थी, Q2 पे जा रही थी, बट कौन से वाले Q2 पे जाएगी, जिसका आउटपुट 1 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांजिशन टेबल में गिवन है कि इसका आउटपुट 1 है, उस पे जा रही है, ठीक है। तो अब Q2 1 वाली वो स्टेट है जिसका आउटपुट 1 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, Q2 1 लिखा। अब देखो Q2 आपका B मिलने पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे ही जा रहा है, बट ये वाला कौन सा है जिसका आउटपुट 0 होगा। तो अब अगर हम स्प्लिट चेक करें तो ऐसी इन दोनों में से कौन सी स्टेट है जिसका आउटपुट 0 है, हमें पता है Q2 0 स्टेट है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपकी क्या आएगा, Q2 0, ठीक है। और इसका आउटपुट आपका था 1 और इसका आउटपुट क्या है, 0 है, राइट। अब देखिए क्या बचता है, आपका नेक्स्ट स्टेट है Q2 1। तो अगेन Q2 आपका A पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे ही जा रहा है, जिसका आउटपुट 1। तो ये वाले सेम ट्रांजिशंस आपके नीचे आ जाएंगे। क्लियर है। अब Q3 A पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। क्या Q1 स्प्लिट हुई है, यस स्प्लिट हुई है। तो कौन सी वाली Q1 सेलेक्ट करेंगे हम, जिसका आउटपुट 0 होगा। तो हमें पता है वो कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा, Q1 0 स्टेट, राइट। और इसका आउटपुट क्या है, हमारे पास 0 आउटपुट है। अब देखिए Q3 स्टेट आपका B इनपुट सिंबल मिलने पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे जा रहा है ना। और Q0 हमने स्प्लिट नहीं की है, ये Q0 एज इट इज Q0 ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, ठीक है। और आउटपुट क्या है आपका, इसका 1 है। तो हमने 1 एज इट इज लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टेट्स के आपके आउटपुट क्या आएंगे। अब आपको हर स्टेट के लिए चेक करना है दोनों कॉलम्स। जैसे हमने इनिशियली हमने स्प्लिट किस बेसिस पे किया था, हमने ये चेक किया था ना कि एक पर्टिकुलर स्टेट का ए इनपुट पे क्या आउटपुट होगा और बी इनपुट पे क्या आउटपुट होगा। तो सिमिलरली अब आप आउटपुट कैसे चेक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेट कौन सी चेक करनी है, Q0। अब जहां जहां आपकी स्टेट Q0 है उसका आपको आउटपुट चेक करना है, वो सेम होना चाहिए, तभी उस स्टेट के साथ आप वो आउटपुट एसोसिएट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ देखो Q0 के साथ क्या आउटपुट है, 1 है। यहाँ पे भी Q0 है, इसका आउटपुट क्या है, 1 है। और कहीं है इस कॉलम में, नहीं। अब इस कॉलम में चेक करिए, यहाँ आपके पास Q0 क्या है, एंड में है, इसका भी आउटपुट क्या है, 1 है। तो हमने देखा जहां पे भी आपकी Q0 स्टेट प्रेजेंट है उसका आउटपुट क्या है, 1 है। तो इसका मतलब आपकी जो स्टेट Q0 है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनली कि आपका Q0 स्टेट का आउटपुट 1 होगा। और हम स्टेट के साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पता है हमें जब हम मशीन बनाएंगे तो हर एक मूरे मशीन में हर एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ उसका आउटपुट एसोसिएटेड होता है। तो अब हमें ये तो कंफर्म हो गया, जब हम मूरे में स्टेट्स बनाएंगे तो आपकी Q0 स्टेट के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड होगा, 1 होगा, राइट। तो इसका आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। अब Q10 स्टेट देखना है, यहाँ यहाँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सबका आउटपुट चेक करना है। तो देखिए इस कॉलम में आपके पास Q10 है एंड में, इसका आउटपुट क्या है, 0 है। यहाँ पे देखो अब Q10 कहीं प्रेजेंट है, नहीं है। Q10 बस एक जगह है जिसका आउटपुट क्या है, 0 है। तो हम इस स्टेट का आउटपुट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट आपकी कौन सी है, Q11। यहाँ Q11 प्रेजेंट है, नहीं। यहाँ Q11 प्रेजेंट है, यस। और उसका आउटपुट क्या है, 1 है। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या लिखना, आउटपुट में 1। Q2 आपका जहां भी प्रेजेंट है उसका आउटपुट चेक कीजिए। यहाँ पे आपका Q2 नहीं है इस कॉलम में। इसमें देखिए Q2 दो जगह है, ये भी आपका Q20 है और ये वाली स्टेट भी Q20 है, और दोनों का आउटपुट क्या है, 0। तो दैट मीन्स आपकी स्टेट Q2 का, Q20 या Q2 कह सकते हो, इस स्टेट का आउटपुट क्या होगा, 0 इसका आउटपुट होगा, राइट। अब Q21 के लिए चेक करना है। तो अब देखिए इस वाले कॉलम में यस, दो जगह आपके पास Q21 है और दोनों जगह आपका सेम आउटपुट है। ये आउटपुट सेम ही होना है, तभी आप हर एक स्टेट का आउटपुट लिख पाओगे। अगर ये डिफरेंट है तो आपने कोई गलती की है, ठीक है। Q21 का भी आपका यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 है। यहाँ पे भी क्या है, आउटपुट 1 है।
और कहीं देखो Q21 प्रेजेंट है, नहीं, यही दो जगह प्रेजेंट था, तो इसका मतलब Q21 का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेट आपकी कौन सी है, Q3। Q3 में देखो यहाँ पे आउटपुट 0 है, और कहीं प्रेजेंट है, यस Q3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इसका आउटपुट क्या है, 0 है, यहाँ पे भी इसका आउटपुट 0 है, तीन जगह आपका Q3 प्रेजेंट है और सब जगह उसका आउटपुट क्या था, 0। तो दैट मीन्स आपकी Q3 स्टेट का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये आपकी मूरे मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल थी, तो इसलिए अब ये वाले ट्रांजिशंस की नीड हमें नहीं है, ठीक है। इनपुट सिंबल के साथ हम एसोसिएट नहीं करते, हम पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो आप एंड में क्या करोगे, ये जो आपने इन ट्रांजिशंस के साथ, इन स्टेट्स के साथ यहाँ पे आउटपुट्स लिखे हैं, इनको आप रिमूव कर दोगे। क्लियर है। तो आपकी फाइनल टेबल क्या होगी मूरे मशीन के लिए, दिस वन। अगर आप चाहो तो इसी से आप मूरे मशीन बना भी सकते हो, ठीक है। वहां पे अब आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ जाएंगी, देखो इसमें 1 2 3 4 स्टेट्स है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6, अब आपकी इसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हो गई, 6 हो गई। इसमें हमारे पास थी 4 स्टेट्स और इस वाली टेबल में आपके पास 6 स्टेट्स, ठीक है। और आपको पता होगा कि कैसे बनाओगे, जैसे हमने क्यू नॉट के लिए यहाँ पे बनाया, इसी तरह अब एक नई स्टेट होगी आपकी Q2 नॉट, है ना, और उसके साथ आउटपुट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, इसका आउटपुट 0 है ना, तो इसका आउटपुट होगा 0। ऐसे ही आप सारी स्टेट्स बना लोगे, राइट। क्लियर है। चलिए अब हम मशीन से देखते हैं कि मीले मशीन गिवन होगी तो उसको मूरे मशीन में कन्वर्जन कैसे करें।